हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लाए हैं एक लर्निंग प्लान जो विषय विज्ञान पर आधारित है। विषय वस्तु है जंतुओं में पोषण और उप विषय वस्तु है अमीबा में पोषण। तो देखते हैं आज का लर्निंग प्लान। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, कक्षा कालांश तिथि, विषय विज्ञान और विषय वस्तु जंतुओं में पोषण तथा उप विषय वस्तु अमीबा में पोषण। इसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, जैसे नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या फिर पिछले कालांश के विषय वस्तु का ही विस्तार करना है। इसके बाद हम विषय वस्तु के मुख्य उद्देश्यों को लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह विषय वस्तु अमीबा में पोषण की समझ, सूक्ष्म जीवों की समझ, सरल जीवों में पोषण विधि की समझ, इसके अलावा अनिश्चित आकार के जीवों की समझ, पोषण में विभिन्न पाचक रसों की समझ को बताता है। इन उद्देश्यों की यह पूर्ति करता है। उद्देश्य के बाद हम देखते हैं कि विषय वस्तु शुरुआत की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कैसे शामिल है। जैसे यह विषय वस्तु भोजन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? अगर किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो या नहीं। यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों और इकाइयों से जुड़ा है उनकी यहाँ पर चर्चा करें, और इसके साथ साथ यह बताएं कि विद्यार्थियों में इस विषय वस्तु से कितनी समझ है और कहाँ तक वो इसके बारे में जानते हैं। तो थोड़ी बहुत समझ ज़रूर होगी बच्चों को। इसके बाद सीखने सिखाने में जो शिक्षा शास्त्र के विधियों का उपयोग किया जाएगा उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर व्याख्यान विधि और प्रदर्शनी विधि का हम प्रयोग करेंगे। व्याख्यान विधि एक महत्वपूर्ण विधि है जिससे बच्चों में किसी भी ज्ञान को विकास करने में व्याख्या के द्वारा समझा करके और उनके उद्देश्यों को बताना आसान होता है। इसके बाद हम प्रदर्शनी विधि से हम विभिन्न चार्टों का उपयोग और वीडियो की सहायता से, जैसे यूट्यूब की मदद से, हम बच्चों में अमीबा में पोषण की विधि को समझा सकते हैं, जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझ सकेंगे। व्याख्यान विधि की योजना हम किस प्रकार बना सकते हैं कि सर्वप्रथम कक्षा में पुस्तक के विषय वस्तु की व्याख्या करेंगे और बच्चों में पाठ्य पुस्तक के दिए गए चित्रों की सहायता से अमीबा में पोषण की क्रिया को समझाएंगे। इसके बाद हम प्रदर्शनी विधि में हम चार्ट का प्रयोग करेंगे और चार्ट के प्रयोग से हम बच्चों में अमीबा के पोषण की विधि को समझाएंगे और विभिन्न तरह की क्रियाओं को बताएंगे। अगर हो सके, संभव है तो वीडियो भी दिखाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया। विद्यार्थी इस विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर है और इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो नहीं, इस विषय वस्तु की चर्चा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे विषय वस्तु के उद्देश्य को समझने की ओर अग्रसर हैं। विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, तो उनको यहाँ पर अंकित करेंगे और उनको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्रमुख सवालों का हल किस प्रकार कराया गया, बच्चों को इसके लिए समय मिला या नहीं मिला, और बच्चे एक दूसरे को सहायता करके भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो संसाधन का प्रयोग किया गया, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, विभिन्न सामग्री, वीडियो, मोबाइल, टीवी, प्रोजेक्टर, जिनका भी उपयोग किया गया वहाँ पर अंकित करें। इसके बाद सीखने सिखाने की योजना में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? तो फिलहाल मैं कोई बदलाव करना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई टिप्पणी हो तो यहाँ लिखें, और मेंटर से कुछ सवाल हो, कोई चर्चा करने की आवश्यकता हो तो यहाँ पर उसे लिखें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।